Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, my dear students. Students, in previous video, you are read and learn with me Farais of Ghusl, and you learn properly, and that you know also how many Farais of Ghusl. There are 3 Farais in Ghusl. And today our topic is Farais of Wuzu. Student, look properly and read and learn with me. Lesson number 2, Farais of Wuzu. There are 4 Farais in Wuzu. बच्चों, वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं. Number 1, to wash the face from the hair above the forehead to below the chin and from one earlobe to the other. Students, now translation. पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा एक मर्तबा धोना. Students, this one finish. Now we will read and learn number 2. And in last, I explain you in easy way in Urdu. Number 2, to wash both arms including the elbows. Number 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत एक मर्तबा धोना. Number 3, to make massage of over a quarter of the head. दोनों हाथ. Number 3, एक मर्तबा चौथाई सर का मसा करना. Students, this is the last. Number 4, to wash both feet including the ankles. Number 4, दोनों पांव टखनों समेत एक मर्तबा धोना. नोट, इन आज़ा को धोते वक्त बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे वरना वुज़ू नहीं होगा. Students, these 4 we have read and learned. Now I am explaining to you how to do wuzu. तो बच्चों उसको अच्छी तरीके से सुनो. तो बच्चों, हमने अभी जो वुज़ू के बारे में वुज़ू के फ़राइज़ याद किए. सबसे पहले हमने गुस्ल के फ़राइज़ याद किए थे. गुस्ल के फ़राइज़ मैंने आपको जो याद कराए वो 3 थे, और अब जो मैं आपको याद करा हूँ वो वुज़ू के फ़राइज़ है. वुज़ू के फ़राइज़ अभी हमने याद किए वो 4 है. तो बच्चों, नमाज पढ़ने से पहले पाकी हासिल करना ज़रूरी है. इस पाकी को वुज़ू कहते हैं. तो बच्चों, ये किताब के अंदर ही है. सबसे पहले अल्लाह को खुश करने और पाक होने की नीयत करना. तो बच्चों, जब भी हम वुज़ू करें तो हम इस नीयत को कर लें. नंबर 2, हम ये नीयत करें पाक और साफ़ पानी से वुज़ू करना. तो बच्चों, हम इसका ख्याल रखें और इसका ध्यान रखें. नंबर 3, बिस्मिल्लाह कहकर वुज़ू करना. तो बच्चों, जब भी हम वुज़ू करें तो हम दुआ पढ़ने के साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ें और उसमें बिस्मिल्लाह आ जाएगी. नंबर 4, दोनों हाथ गट्टों तक 3 मर्तबा धोना. नंबर 5, तो बच्चों अभी जो बताया गया आपको तो दोनों हाथ गट्टों तक धोना. तो बच्चों, जो हमारा जो हाथ है और हाथ के बाजू में जहाँ हम घड़ी पहनते हैं वो उसको गट्टों कहते हैं. तो दोनों हाथ को वहाँ तक हमें धोना है. नंबर 5, मिसवाक करना, और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ करना.
तो बच्चों, हम जब भी वज़ू करें तो हमें चाहिए कि हम मिसवाक करें, और मिसवाक नहीं है हमारे पास तो हमें चाहिए कि हम हाथ को दांतों के ऊपर फेर लें, उंगलियों को। इस तरीके से बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, 3 मरतबा कुल्ली करना। तो हमने उंगलियों को दांतों के ऊपर फेर लिया, तो नंबर 6 में 3 मरतबा कुल्ली करना बताया गया। तो बच्चों, तो 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, और फ़राइज़ क्या है? 1 मरतबा कुल्ली करना। तो बच्चों, हम 3 मरतबा करेंगे, ये सुन्नत है। तो बच्चों, नंबर 7, 3 मरतबा नाक में पानी डालना और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करना। नाक के अंदर हम एक हाथ में, बाएं हाथ में हम पानी लेंगे और उसको नाक के अंदर थोड़ा चढ़ाएंगे, और इस तरीके से बाएं हाथ की दोनों छोटी उंगली और अंगूठे वाले उंगली से हम उसको नाक में थोड़ा पानी नाक के अंदर फेरेंगे चढ़ाने के बाद। इस तरीके से बच्चों 3 मरतबा हमें करना है। नंबर 8, 3 मरतबा मुंह धोना, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, और पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक। तो बच्चों, पूरा चेहरा हम इस तरीके से 3 मरतबा धोएंगे। जो हमारा जो 2 कान है, उसी कान के नीचे की जो एकदम हल्की हल्की जैसी चमड़ी है जो लटक रही है हमारे कान के साथ, जहाँ लड़कियां लोग वहाँ बाली वगैरह वो सब पहनते हैं, तो बच्चों वहाँ तक मतलब पूरा चेहरा हमारा धुलना चाहिए। तो इस तरीके से हम धोएंगे, और सर के बाल तक हमारा धोने में पानी लगना चाहिए। नंबर 9, 3 मरतबा दोनों हाथ कोहनियों के ऊपर तक धोना। पहले दायां हाथ धोना, फिर बायां, और उंगलियों का खिलाल करना। तो बच्चों, हमें बताया जा रहा है कि 3 मरतबा हम पहले राइट हैंड को धोएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को धोएंगे। तो कहाँ तक धोएंगे? कोहनियों तक। तो इस तरीके से हम बच्चों दोनों हाथों को धोएंगे, और धोने के बाद में हमें फिर जो हमारी उंगली है हाथ की, उसकी भी हम खिलाल करेंगे। तो मतलब कि राइट हैंड को हम लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से हमें खिलाल करना है बच्चों। नंबर 10, हाथ पानी से गीला करके पूरा सर का, फिर कानों का, फिर गर्दन का 1 मरतबा मसा करना। तो बच्चों, मसा कर रहे हैं हम, तो मसा हम तीनों उंगलियों को हम जॉइन कर दें। हाथ की जो हमारी जो 5 उंगली है, उसके अंदर से जो 3 उंगली होती है उसको हम तीनों उंगली को जॉइन कर दें, और जो हमारी जो पहली जो अंगूठा है और जो हमारी जो कलमे वाली उंगली है उसको हम आगे के साइड रखें। इस तरीके से हम तीनों उंगलियों को मिलाकर फिर बाद में हम पेशानी के बालों पर से लेके जाए पीछे की तरफ, और पीछे से हम इस तरीके से आगे आए, और फिर बाद में जो हमारी जो कलमे वाली उंगली होती है, जो उंगली होती है, उस उंगली दोनों लेफ़्ट की और राइट की और लेफ़्ट की, इस तरीके से उसको हम कान के अंदर के हॉल के अंदर जो है उसके अंदर हम घुमाएं, और जो अंगूठे वाला है जो हिस्सा उसको पीछे की तरफ घुमाएं, इस तरीके से। और जो हमारा जो हाथ है, तो हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से को हम गर्दन के ऊपर मसा करें। तो बच्चों, इस तरीके से हम मसा करेंगे। तो बच्चों, अभी हमारे स्कूल के अंदर हम ये प्रैक्टिस आप देख नहीं सकते, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता और आपके पास ही करवाता, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो एक्टिविटी भी हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, मैंने आपको इस तरीके से बताया है, उसको अच्छी तरीके से समझना। नंबर 11, 3 मरतबा दोनों पाँव टखनों से ऊपर तक धोना। तो हमारा जो लेफ़्ट और राइट जो पैर है नीचे का, तो उसको हमें टखनों के ऊपर तक, क्योंकि हमारा जो पैर है, पैर के ऊपर ही जो हमारे जो हड्डी जैसी है गोल, वहाँ तक हमें अच्छी तरीके से उसको 3 मरतबा धोना है।
और फिर पाँव की उंगलियों का खिलाल करना है। तो बच्चों जो हमारे पाँव की जो आगे की उंगलियां हैं, जिस तरीके से हमने हाथों का खिलाल किया था, इस तरीके से पाँव की उंगलियों का भी हमें खिलाल करना है। यानी जो हाथ राइट हैंड की छोटी वाली उंगली होती है उसको हम अंदर की साइड जो छुपा हुआ हिस्सा था उसके अंदर घुमाएंगे, तो उससे खिलाल होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें पैरों का भी खिलाल करना है। फिर बाद में बच्चों चेहरे, हाथ और पैर को अच्छी तरह रगड़कर धोना, और फिर बाद में वुज़ू की दुआ पढ़ लेना। तो बच्चों वुज़ू से पहले भी हमने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह से शुरू किया। बच्चों दुआ नहीं आती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। इस तरीके से अब वुज़ू की बात की भी दुआ पढ़ ले तो हमारा वुज़ू हो गया। तो बच्चों इंशाअल्लाह आपको मैंने अच्छे से याद किया और अच्छे से पढ़ा, और इस तरीके से आप याद रखेंगे। इस तरीके से हम फिर बाद में हम नमाज को शुरू करेंगे। और बच्चों हम हमेशा बावुज़ू रहेंगे तो इससे इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत होती है। बच्चों हमारे हर कामों में मदद होती है। अल्लाह ताला हमारे हर काम को भी आसान कर देता है, और हमारी अल्लाह ताला इससे हमारी दुनिया आखिरत दोनों नूरानी बनाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।